इसको धर्मध्वज के नाम से जाना गया है और बहुत ही मनोरम दृश्य बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण के वहां पर होते हैं। नवनीत भगवान के रूप में इनको कहा जाता है क्योंकि मक्खन बहुत प्रिय है, उनको तुलसी बहुत प्रिय है। उनका श्रृंगार आप देखिए कि रोज अद्भुत तरीके से किया जाता है और अष्टयाम जो सेवा की जाती है वहां पर संगीत के माध्यम से, जो जिसमें सूरदास भी एक अष्टदासों में शामिल हैं। सूरदास, कृष्णदास, बहुत सारे नाम मुझे नहीं याद हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मधुर मधुर संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं। और हर समय झांकी, जो इस वक्त आप झांकी देख रहे हैं, वो भगवान के भोग की झांकी है। मंगला आरती की झांकी बिल्कुल अलग होती है, इस वक्त की झांकी बिल्कुल अलग है। शाम की सांध्य आरती जब आप देखेंगे तो उसकी छटा बिल्कुल अलग होती है। भगवान बिल्कुल आपको सजे सवरे दिखाई देते हैं, सुबह सुबह केवल उनका मुखड़ा दिखाई देता है। तो अलग अलग छवि भगवान श्रीनाथ की भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो दर्शन देते हैं, उसका दर्शन लाभ लेने के लिए जो दर्शनार्थी हैं वो कोने कोने से भारत के यहाँ पर पधारते हैं। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री लगातार, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान से जब वो प्रार्थना करते हैं देश के कल्याण की, दुनिया के कल्याण की, और साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे की जो सुविधाएं हैं उनकी भी शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट दिखाई देता है राष्ट्र के प्रति और लोगों को श्रद्धा के साथ, सांस्कृतिक उत्थान के साथ और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने की। तो जो दोनों पहल प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं, उस पे आज एक नया अध्याय जुड़ा है नाथद्वारा की इस ऐतिहासिक यात्रा के जरिए। और बुनियादी ढांचे के लिहाज से भी ये दिन काफी अहम होने जा रहा है, खासतौर पर उदयपुर और साथ ही साथ राजस्थान के उस क्षेत्र विशेष के लिए। बिल्कुल। और हमने देखा है अजय कि प्रधानमंत्री जब भी कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि वो मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और ये तो नाथों के नाथ हैं श्रीनाथ, और इनका आशीर्वाद लेकर जब वो कई विकास परियोजनाओं को रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। देखिए, इसके साथ ही अगर आप देखें तो श्रीनाथ जी के साथ में भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति का भी अनावरण कुछ साल पहले किया गया था, मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा हुआ है। उसका यहाँ के स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें अपने जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहले श्रीनाथ की गलियां पहले बहुत ज्यादा तंग थी, अब वहां भी जो सीवर का काम है उसको काफी तेजी से किया गया। अलग अलग जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, अगर आपने देखा होगा मुख्य द्वार से जो प्रधानमंत्री अंदर प्रवेश किए हैं, जो सामान्य दर्शनार्थियों को काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, कुछ लोगों को पीछे के रास्ते से विशेष दर्शन के लिए ले जाया जाता है। तो अलग अलग जो रास्ते हैं उन पर कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किया गया है। साथ ही साथ जो अभी मैंने बताया कि भगवान शिव की मूर्ति के साथ एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा बनाया गया है। गौशाला जो श्रीनाथ की है, जहां से श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो दूध और दही और जो खोए की जो सामग्रियां हैं वहां से बनती हैं, काफी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। और ये पुष्टि मार्गी परंपरा है भगवान कृष्ण की, जिसको भगवान वल्लभ ने वो चलाया था। और आप समझे कि इसका सीधा संबंध दिल्ली से भी है। दिल्ली से इसलिए संबंध है क्योंकि आप श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे तो उनके साथ मां यमुना के दर्शन होते हैं। और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है, जिनको कालिंदी और यमुना कहा जाता है। तो जब भी आप श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी के साथ आपको मां यमुना और वल्लभाचार्य जी के दर्शन मिलेंगे, जिन वल्लभाचार्य जी ने एकादशी के दिन उनको प्रकट किया था और फिर गोवर्धन से लेकर के वो एकनाथ लेकर के गए थे। तो और साथ ही साथ महाराणा प्रताप जिनकी जन्म जयंती अभी कल परसों ही मनाई गई है, उनका भी एक बहुत ही बड़ा दिव्य स्थान एकलिंगनाथ जी हैं, जो कि बिल्कुल पास में ही है। तो मुझे लगता है कि एकनाथ लिंग जी के साथ और श्रीनाथ जी के साथ ये जो परियोजनाएं जुड़ी हैं, उनका जरूर यहाँ के स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्थानीय लोग और आसपास के आध्यात्मिक पर्यटन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और ये एक आप रेड लेटर डे या फिर कहें कि एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख सकते हैं नाथद्वारा। और अगर मैं कहूं कि पूरे उदयपुर के लिहाज से, क्योंकि उदयपुर में अभी आपने देखा होगा कि जो G20 है उसकी भी कई मीटिंग्स की गई और सारी मीटिंग्स